गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सर्कल के ऊपर एक दो प्रॉब्लम देखे थे। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे होता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्पेशल केस में सर्कल का बिहेव कैसा रहता है, इसके ऊपर हम लोगों ने जाना था। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज एक और स्पेशल केस है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। क्लास 9-10 में हम लोग जानते थे अगर कोई 3 पॉइंट अगर हो तो इस तीनों पॉइंट में से कैसे एक सर्कल गुजरेगा। हम लोगों ने जियोमेट्री में देखा था इन 3 पॉइंट को अगर हम ऐसे ज्वाइन कर दे, फिर पेंसिल कॉम्पास से हम लोग एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे बना ले तीनों लाइन के ऊपर, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से वर्टेक्स पॉइंट की जो दूरी होगा हर एक केस में इक्वल होगा। अब इस पूरे लेंथ को रेडियस मानकर अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो ऐसे हम लोग एक सर्कल को पा सकते हैं। ये हम लोगों ने क्लास 9-10 में देखा था। तो ऐसे कोई एक सर्कल 3 पॉइंट से गुजरता है। इन द सेम वे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी अगर 3 पॉइंट दिया गया हो तो जो सर्कल यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके ऊपर एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1,0, -1,0 एंड 0,1। मतलब इन तीनों पॉइंट में से जो सर्कल गुजरेगा उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। तो पहले इस सर्कल का जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, x² + y² + 2gx + 2fy + c। हम लोग स्ट्रेट लाइन में देखे थे कि कोई एक पॉइंट से अगर कोई स्ट्रेट लाइन गुजरता है तो उस जनरल इक्वेशन में उस पॉइंट को अब हम लोग बिठा दे तो ये इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाई करता है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हर एक पॉलीगॉन के लिए ये कंडीशन ट्रू होता है। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि ये सर्कल इन तीनों पॉइंट में से गुजरता है। मतलब इन तीनों पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग उस सर्कल की इक्वेशन में बिठा दे तो ये इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोगों ने ये जनरल इक्वेशन ऐसा ले लिया और मान लेते हैं ये जो सर्कल है वो इस तीनों पॉइंट में से गुजरता है। तो अगर हम लोग इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन में बिठा दे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो पहला इक्वेशन अगर बिठा दे तो हो जाएगा x की जगह पर 1 + 0 + 2g × 1 + 2f × 0 + c = 0। तो यहाँ से मिल जाएगा 1 + 2g + c = 0। जनरल इक्वेशन को 1 दे देते हैं और जो कंडीशन वाला आया उसको 2। अब -0,1 इस जनरल इक्वेशन में बिठा दे तो हो जाएगा -1² + 0² 2g × -1 + 2f × 0 + c = 0। मतलब यहाँ से आ जाएगा 1 - 2g + c = 0। इसको दे देते हैं इक्वेशन 3। अब 0,1 इस पॉइंट को इस इक्वेशन में बिठा दे तो 0² + 1² + 2g × 0 + 2f × 1 + c = 0। मतलब यहाँ से मिल जाएगा 1 + 2f + c = 0। इसको दे देते हैं इक्वेशन 4। तो इसको लिख सकते हैं 2g + c = -1 एंड इसको लिख सकते हैं -2g + c = -1। तो इन दोनों को एलिमिनेट फॉर्म के सहारे लिखे तो ये हो जाएगा -2g + c = -1। तो अगर प्लस कर दे तो -2g + 2g कैंसिल हो जाएगा, 2c = -2 और c = -1। c का वैल्यू अगर इक्वेशन 4 में बिठा दे तो 1 + 2f - 1 = 0। तो +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, 2f = 0 और f = 0। एंड इस c का वैल्यू इस इक्वेशन 2 में फिर से बिठा दे तो 2g + c का वैल्यू -1 = -1। तो 2g = 0 आ जाएगा और g = 0। तो इन तीनों इक्वेशन में से हम लोगों को मिल गया g = 0, f = 0 एंड c = -1। इन तीनों जो कांस्टेंट का वैल्यू आया अगर इस जनरल इक्वेशन में बिठा दे तो वही सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा जो सर्कल इन तीनों पॉइंट में से गुजरता है। तो बिठा देते हैं, x² जनरल इक्वेशन हो जाएगा y², g की जगह 2 × 0 × x + f की जगह 2 × 0 × y + c की जगह -1 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा अल्टीमेटली x² + y² = 1 and this is the required equation of the circle which passes through the point 1,0, -1,0 and 0,1 and hence the result. Second question is the straight line x by a plus y by b = 1 cut the coordinate axis at a and b point. Find the equation of the circle passing through 0, 0 मतलब origin capital A and capital B। मतलब
यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सेस है और यहाँ पर एक लाइन है जिसका इक्वेशन है x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टू 1। तो ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सेस को A पॉइंट एंड B पॉइंट पे कट करता है। तो इन तीनों पॉइंट में से जो सर्कल गुजरेगा, मतलब ये वाला, इस सर्कल का इक्वेशन हम लोगों को निकालना है। सिंस ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सेस को A पॉइंट में कट करता है तो इस पॉइंट में y का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बन जाएगा x बाई a प्लस y की जगह 0 बिठा दे, x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स स्मॉल a कॉमा 0। सिमिलरली इस पॉइंट में कोऑर्डिनेट होगा 0 कॉमा b और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट वो तो 0 0 दिया गया है। तो इस तीनों पॉइंट में से हम लोगों को इस सर्कल का इक्वेशन निकालना होगा। तो सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। और सिंस ये सर्कल तीनों पॉइंट में से गुजरेगा तो ये इस तीनों पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो इस जनरल इक्वेशन में बिठा दे तो मस्ट सेटिस्फाई करेगा। तो पहले अगर 0 0 को बिठा दे ओरिजिन को तो ये आ जाएगा c इक्वल्स टू 0। अब a कॉमा 0 इस पॉइंट को बिठा दे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2ag प्लस 0 प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ag प्लस c इक्वल्स टू 0। और b पॉइंट को बिठा दे इस इक्वेशन पर, मतलब 0 कॉमा b, तो ये मिल जाएगा 0 प्लस b स्क्वायर प्लस 2g इंटू 0 प्लस 2fb प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब आफ्टर कैलकुलेशन आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 2fb प्लस c इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट इक्वेशन से c इक्वल्स टू 0 जो आया वो इन दोनों इक्वेशन में बिठा दे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ag इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन में आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 2fb इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट कंडीशन से a को कॉमन ले ले तो a प्लस 2g इक्वल्स टू 0। अब a का वैल्यू आइदर 0 और g इक्वल्स टू माइनस a/2। a का वैल्यू तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि इसका स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ पर दिया गया है a, तो g मस्ट भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली यहाँ से f इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस b/2। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगा g इक्वल्स टू माइनस a/2, f इक्वल्स टू माइनस b/2 एंड c इक्वल्स टू 0। तो अब इस g, f एंड c की वैल्यू हम लोग इस सर्कल की इक्वेशन में बिठा दे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g का वैल्यू माइनस a/2 इंटू x प्लस 2 f का वैल्यू माइनस b/2 इंटू y प्लस c का वैल्यू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस by इक्वल्स टू 0। और यही हो जाएगा रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन जो इस तीनों पॉइंट में से गुजरेगा एंड हेंस द रिजल्ट। तो आज हम लोगों ने और 2 प्रॉब्लम देखे। नेक्स्ट डे और कुछ स्पेशल कंडीशन के ऊपर प्रॉब्लम देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।